केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मंत्री कोंडा सुरेखा जी, के वेंकट रेड्डी जी, संसद में मेरे साथी डॉक्टर के लक्ष्मण जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, संगारेड्डी प्रजालों नमस्कार। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना में हूं। कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी है। तो तेलंगाना से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे जो व्यास तहखाने से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, मंदिर ट्रस्ट ने व्यास तहखाने को लेकर एक याचिका कोर्ट में दी है और ये कहा है कि दबाव पड़ रहा है जिसकी वजह से पत्थर गिर रहे हैं। सवाल खड़े किए हैं जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर, तहखाने की छत पर दबाव पड़ रहा है। ट्रस्ट की तरफ से याचिका में कहा गया है लोगों की भीड़ से तहखाने को खतरा है, तहखाने में पत्थर गिर रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से याचिका में यह कहा गया है। वाराणसी कोर्ट में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से व्यास तहखाने की सुरक्षा को लेकर दरअसल यह याचिका दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसमें यह बताया गया है कि कैसे लोगों की भीड़ की वजह से व्यास तहखाने पर लगातार दबाव बन रहा है, खतरा बना हुआ है। तो लोगों की भीड़ से खतरा बना हुआ है, ये बात कही जा रही है। ज्ञानवापी का यही एक बड़ी वजह है कि मामला एक और कोर्ट पहुंच चुका है। तहखाने में छत से टूटकर गिरे पत्थर को लेकर विश्वनाथ मंदिर न्यास ने कोर्ट का रुख किया है और पूजा में विघ्न डालने का आरोप लगाया है। पूरा मामला विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या ज्ञानवापी परिसर में चल रही पूजा को रोकने की हो रही है साजिश? क्या तहखाने में हो रही पूजा से किसी को हो रही है परेशानी? क्या है तहखाने के बगल में पत्थर गिरने का मामला? आखिर क्यों व्यास जी तहखाने की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में की गई है अपील? 31 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब कोर्ट के आदेश पर 31 साल बाद देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई। पूजा बंद करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया तो अब एक बार फिर से ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी परिसर स्थित दक्षिणी तहखाने की मरम्मत और पुजारियों की सुरक्षा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यास की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि तहखाने की छत में दरार आ रही है जिसकी वजह से मूर्तियों के बगल में पत्थर गिरा। लगातार पानी के रिसाव से छत की एक पत्थर की बीम में दरार पड़ गई जिसको लेकर न्यास ने कोर्ट से छत को सुरक्षित किए जाने की अपील की है कि ये छत कैसे भी करके गिर जाए और पूजा वहां पे रुक जाए। तो उसके लिए इसी छत के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए भारी मात्रा में आ रहे हैं और ट्रस्ट ने अपनी अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि उसकी वजह से पत्थर भी गिर रहे हैं, दरारें भी आ रही हैं और कभी भी यहाँ खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो पूजा पाठ हो रही है या जो देवी देवताओं के वहां पे विग्रह हैं उनको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हमें प्रोटेक्ट किया जाए और यहाँ पे रिपेयर वर्क का भी ऑर्डर किया जाए। तो रिपेयर वर्क बहुत जरूरी है और साथ ही साथ जो नमाजी इसके ऊपर आके नमाज पढ़ रहे हैं उनकी संख्या रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों प्रार्थना लेके हम माननीय न्यायालय के सामने गए। विश्वनाथ मंदिर न्यास के साथ साथ हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट में तहखाने के छत की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही इसे तहखाने को क्षति पहुंचाने की साजिश करार दिया है। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक पूजा रोकने के लिए कोर्ट के
जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा एक्शन, हिरासत में ले गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, एसओजी मुख्यालय में पूछताछ जारी। गैंग के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी उसी जो विभिन्न जानकारियां उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे और नया एफआईआर दर्ज हुआ। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बोले राजस्थान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कहा अभी तो कई बड़े नाम सामने आए। मैं आज मगरमच्छों के नाम बताने जाऊंगा और वीके सिंह जी को कहूंगा कि आप इन मगरमच्छों को भी उठाओ। देखो, तत्कालीन सत्ता के मैंने कई बार आरोप लगाए, वो तथ्यों पर आधारित थे। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पुलिस भर्ती मामले में योगी का एक्शन, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया, रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया। यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 5 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। हम जैसे पहले थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बाहर तहखाने और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। दिल्ली में लगे पीएम मोदी के नए नारे वाले पोस्टर, दिल्ली आईटीओ पर लगाए गए मोदी का परिवार के पोस्टर। तेलंगाना दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन किए, पुजारियों ने पीएम को भेंट की देवी की तस्वीर। व्यास तहखाना की सुरक्षा को लेकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दर्ज, ट्रस्ट ने कहा कि तहखाने की छत से गिर रहे हैं पत्थर, लोगों की भीड़ से तहखाने को खतरा। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला, महिला पुलिसकर्मियों को बीट पर तैनात किया जाएगा, नहीं लगेगी ऑफिस ड्यूटी। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, तो वहीं कठुआ के पंजग्रेन इलाके से विस्फोटक बरामद, बीएसएफ समेत पुलिस मौके पर मौजूद। प्रदर्शन के बीच खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, 22 दिन बाद हाईवे खुलने से आम लोगों को मिली राहत। बेंगलुरु धमाके में एनआईए ने तेज की जांच, तो वहीं हिरासत में लिए गए 5 संदिग्ध, वहीं सैदापेट इलाके से पकड़े गए संदिग्ध। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ मामले को लेकर एनआईए का एक्शन, 7 राज्यों में 17 जगहों पर तलाशी ले रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तमिलनाडु के चेन्नई में एनआईए की छापेमारी, तो वहीं चेन्नई में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। झारखंड के सरायकेला में नकली शराब की फैक्ट्री पर छापा, उत्पाद विभाग ने 20 पेटी अवैध शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार किए। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे पर हादसा, वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत। तेलंगाना में भीषण आग का तांडव, मलकाजगिरी में एक कृषि कीटनाशक गोदाम में आग लगी। पीएम मोदी के असम दौरे को लेकर बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वहीं पीएम के कार्यक्रमों का दिया ब्यौरा, कहा कई ऐतिहासिक जगहों का करेंगे दौरा। बीकानेर में सैलून पहुंचकर सीएम भजनलाल ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है, बढ़ाया लाभार्थियों का हौसला। और वहीं अमित शाह और नड्डा से मिली अनुप्रिया पटेल। छिंदवाड़ा में लगे महाशिवरात्रि की होर्डिंग में कमलनाथ को बताया गया भावी मुख्यमंत्री, पोस्टर में लगाई गई तस्वीर। और झारखंड के साहिबगंज में चोरी के आरोप में युवक को बनाया गया बंधक, तो पुलिस की सूझबूझ से बची युवक की जिंदगी।